अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू द अनदर न्यू व्लॉग। सो आज है सैटरडे, छुट्टी वाला दिन है, वीकेंड है, लेकिन आज का हमारा दिन भी काफ़ी बिजी रहने वाला है। मेरे हस्बैंड नाश्ता करके ही निकल चुके हैं फ्लैट्स ढूंढने के लिए। ये भी एक बहुत स्ट्रेसफुल काम है वैसे, और घर में रह गए हैं बस मैं और साइबा, और ये अभी सो रही है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है और किस तरह आज का हमारा दिन निकलता है। तो अभी यहाँ पर साइबा सोई हुई है, उसकी गुड मॉर्निंग अभी हुई नहीं है। और चलिए पहले मैं घर का हाल दिखाती हूँ, किस तरह से चीज़ें बिखरी हैं, पूरा घर मेस हो रखा है। और यहाँ पर इसके टॉयज़ के साथ साथ मेरे भी किचन के बर्तन नज़र आने लगते हैं, क्योंकि ये नीचे वाला कैबिनेट ओपन कर लेती है इजीली, तो वहाँ से सारे बर्तन निकाल कर और वो खेलने लगती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है बेबी के साथ घर को क्लीन करना और रखना इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल चैलेंज। बट चलो अभी वो सो रही है तो फटाफट से मैं क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। अब ना इसने बहुत ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया है और वॉइस ओवर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, इसकी ना बैकग्राउंड से आवाज़ें आती रहेंगी। तो खैर अभी ये सो रही है और फटाफट से मैं सफाई का काम शुरू कर देती हूँ, क्योंकि पता नहीं है कब उठ जाएगी और कब मुझे फिर बीच में रुकना पड़ जाएगा। तो घर की हालत तो इतनी बुरी हो जाती है, और साथ ही में बहुत सारे पर्दे वगैरह भी मैंने निकाले हुए हैं धुलने के लिए, क्योंकि हमें घर खाली करना है। उससे पहले मैं चाहती हूँ सब चीज़ों को वॉश और क्लीन करके मैं साइड पे रख दूँ, ताकि शिफ्टिंग के टाइम पर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, जब साइबा सो रही होती है तो उसी वक्त मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं घर के सारे काम ख़त्म कर लूँ और मैं रोबोट की तरह फटाफट सफाई करने में लग जाती हूँ, या फिर जो भी घर के काम होते हैं वो करने में मैं लग जाती हूँ। और आप लोग भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किस तरह से आप लोग अकेले बेबी के साथ मैनेज करते हैं घर का काम। तो आज का ब्लॉग एकदम सिंपल और रियल है, ऐसी कोई मैंने प्लानिंग नहीं करी इसको बनाने के पीछे, बस काम कर ही रही हूँ तो सोचा क्यों ना वीडियो भी शूट करके आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। सो बेसिकली आज का व्लॉग इज़ ऑल अबाउट अ डे इन लाइफ विथ माय बेबी। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी, ब्लॉग अच्छा लगेगा तो आप लोग इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, मेरा ना इंस्टाग्राम पे भी पेज है, अलीशा डायरीज़ ही नाम है, तो आप लोग वहाँ पर जाके ज़रूर मुझे फॉलो करिएगा। साइबा जब नहीं थी ना हमारी लाइफ में, उस वक्त तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती थी टाइम को लेकर के। किसी भी वक्त मैं सफाई कर दूँ तो अगले 2 दिनों तक घर एकदम साफ़ सुथरा रहता था, क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो ऑटोमेटिकली घर में थोड़ा मैस ज़्यादा क्रिएट होता है। उनको हम रोक नहीं सकते हैं और रोकना भी नहीं चाहिए वैसे। और अब तो ऐसा है कि हर रोज़ मुझे झाड़ू करना ही पड़ता है, क्योंकि साइबा अपनी चीज़ों को उठाने लग गई है। फर्श पे कुछ भी गिरा हुआ दिखेगा, छोटा सा छोटा चीज़, तो वो उसको उठा लेती है। और मुझे अपनी बेटी में सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि इसे अभी से ना गंदे और साफ़ के बीच का डिफरेंस पता है, कि नीचे कोई चीज़ पड़ी है तो वो गंदी है, उसे उठाकर फेंक देना है। और अगर ज़रा भी गंदा कहीं पे नज़र आता है तो वो फ़ौरन बोलने लगती है गंदा गंदा। और जब तक वो झाड़ू से उसको साफ़ ना करवा ले उसे सुकून नहीं मिलता है। इवन कि वो कहीं मार्केट भी जाती है ना, और अगर कहीं पे कुछ रोड पे गिरा हुआ रहता है तो वो उससे बोलती है गंदा गंदा, और फिर मुझसे कहती है मम्मा गंदा। तो मैं उसको यही बोलती हूँ कि बेटा घर पर ही मैं साफ़ कर सकती हूँ, रोड की सफाई तो मैं नहीं करूँगी ना, तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर मत बोला करो आप। तो बेसिकली कभी कभी ना हम हैरान हो जाते हैं देख करके कि आजकल के बच्चे कितना फास्ट चीज़ों को सीखते हैं। मतलब ये सिर्फ 15 महीने की है और इसे इतनी सारी चीज़ें पता हो गई हैं ना, जितनी मुझे नहीं लगता कि हमारे बचपन में हमें पता भी होंगी। तो अब आते हैं काम की तरफ, और यहाँ पर अभी मैंने थोड़ा सा काम शुरू ही किया था, बस बीच में साइबा उठ चुकी थी। मतलब कि अभी मैंने चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे पहुँचाया था और झाड़ू करना शुरू ही किया था। झाड़ू कंप्लीट भी नहीं हुआ था, बस बीच में ये उठ गई थी तो मैं इसको थोड़ा सा पैम्पर कर रही थी, और उसके बाद इसको समझा करके मैं लेकर आई हूँ कि बेटा मम्मा सफाई कर रही है, साफ़ कर ले। तो फिर ये समझी कि अच्छा मम्मा काम कर रही है। तो इसको मैंने ना फीड करा दिया था, मतलब दूध इसको दे दिया था पीने के लिए, और तभी ये मेरे साथ आई थी काम पर। तो ये यहीं पर मेरे साथ थी, मैंने झाड़ू फटाफट से ख़त्म किया और उसके बाद मॉपिंग का काम जो है वो शुरू कर दिया था। तो अभी ये पोछा लगाते वक्त पूरे टाइम मेरे साथ रहेगी। अच्छा, इसको ना पता है कि जहाँ पर फर्श गीला होता है वहाँ पर जाएगी तो फिसल के गिर जाएगी, इसलिए साइड साइड से निकलती है, और जिस साइड में सूखा हुआ रहता है वहीं पर जाकर के ये बिल्कुल खड़ी हो जाती है। रहना इसको साथ साथ ही है, लेकिन इसको इसकी सेफ्टी का भी पूरा पता है कि ये कब गिर सकती है, तो ये वहाँ से बिल्कुल साइड होकर के रहती है। तो बस जैसे ही पोछा हमारा कंप्लीट हो गया था, मैं और साइबा आ गए थे रूम में, ताकि हमारा फर्श जल्दी से सूख जाए। इसको लेकर मैं बेड पर बैठ गई थी, और उसके बाद जैसे ही सूख गया था मैं फटाफट से सब चीज़ों को वापस उसकी जगह पर सेट करने लग गई थी। आई नो मैं जितनी भी मेहनत कर लेती हूँ या जितना भी साफ़ सफाई कर लूँ, अगले 1 घंटे में फिर से वैसे ही मैस हो जाना है। बट स्टिल सफाई करने के बाद एक अलग सा कामनेस, एक अलग सा सुकून मिलता है मुझे। तो अब जा कर के मेरा सारा काम जो है वो फाइनल हो गया था कंप्लीट। और यहाँ पर दोपहर का टाइम था, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, और मैं मेरे हस्बैंड का वेट कर रही थी कि आएंगे तो हम साथ में लंच करेंगे, बट उनको और टाइम लगने वाला था। मैंने कॉल करके
के पूछा था। तो मेरा भी अकेले में इतना कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो ये मैंने रसमलाई बनाई थी। तो सोचा क्यों ना इसी को बस खा लिया जाए, और वैसे भी ज़्यादा भूख थी भी नहीं, तो मैंने यही खाया था। साहिबा को मैंने प्रॉपर लंच करवाया था, और उसके बाद मैंने साहिबा को भी थोड़ा सा ये रसमलाई टेस्ट कराया था, क्योंकि घर की बनी हुई थी तो मैं उसको दे देती हूँ। अब कितना हम उसको अवॉइड करा सकते हैं, मसला ये होता है क्योंकि जब हम कुछ खा रहे होते हैं तो वो तो मांगती है, बच्ची है, तो थोड़ा बहुत मैं घर की अगर बनी हुई रहती है ना मिठाइयाँ या कुछ भी इस तरह का, तो मैं उसको टेस्ट ज़रूर कराती हूँ। साहिबा के साथ कैसे मेरा पूरा दिन निकल जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। इसकी शरारतें, इसका दौड़ना भागना, और इसके जो शोर होते हैं ना, जो ये चीखती चिल्लाती रहती है। और कैबिनेट्स खोलना इसने सीख लिया है, नीचे वाले जो किचन कैबिनेट्स होते हैं उनमें से ये बर्तनों को निकाल करके फेंकती है, या ऊपर चढ़ना चाहती है। तो ये सारी जो इनकी हरकतें होती है ये सब बहुत प्यारी सी होती है। सच में बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं, और कुछ सालों में जब ये स्कूल जाने लगेगी तो मैं ये सोचती हूँ फिर से मैं घर पे अकेली हो जाऊंगी। हस्बैंड ऑफिस जाएंगे, साहिबा स्कूल जाएगी, और मैं अकेली हो जाऊंगी घर में। एनीवे तो इन सब चीज़ों में तो अभी टाइम है, और अभी चलते हैं प्रेजेंट की तरफ। यहाँ पर मैं किचन में आकर के ना कुछ जार्स वगैरह रिफ़िल कर रही थी, चीनी पत्ती वगैरह मैंने मंगाया था हस्बैंड से, वही। मुझे शावर लेना है, लेकिन साहिबा उठी हुई है इसलिए मैं जा नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले मैं किचन का जो भी डब्बे डुब्बे खाली है उनको मैं भर देती हूँ, सामान जो मंगाया है उनको मैं सेटल कर देती हूँ, और फिर इसको थोड़ा सा समझा के मैं जाती हूँ शावर लेने के लिए। तो बस मैंने ये सब काम किया, और साहिबा को भी मैंने थोड़ा बोला कि मम्मा शावर लेकर आती है, तो वो मान गई थी, और मैंने फिर फटाफट से शावर ले लिया था। तो कभी कभी ये बहुत समझदारी से रहती है, कभी कभी ये बहुत परेशान कर देती है, तो कोई भी काम नहीं होता है। लेकिन आज का दिन मेरा माशाल्लाह थोड़ा सा स्मूथ था, तो मैंने शावर लिया, और ये चूड़ियाँ मैंने आज पहनी है काफ़ी दिनों के बाद, मुझे बहुत दिल चाह रहा था। तो बस मैंने शावर लिया था, उससे पहले मैंने साहिबा को भी नहला दिया था, और उसके भी ड्रेस वगैरह अच्छे से चेंज कर दिए थे। और मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे, शाम का टाइम था, अराउंड 5 o'clock हो रहा था। वो वापस आए थे फ्लैट्स देख करके। वैसे कुछ पसंद तो आया नहीं था, बट स्टिल पूरा दिन बहुत स्ट्रेसफुल गुजरा था। तो उनको लग गई थी भूख, और मैं आ गई थी किचन में फटाफट से रोटियां गरम गरम बनाने के लिए, क्योंकि मैंने चिकन बनाया था लंच के लिए, जो मैंने भी नहीं खाया था। मुझे भी भूख लग रही थी, बट मैं इस टाइम पर ना शाम के वक्त पे नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे उल्टे पुल्टे टाइम पर खाना नहीं समझ आता है, क्योंकि जो चीज़ का जो टाइम होता है ना मैं उसी टाइम पर खाती हूँ। तो यहाँ पर मैं बस उनके लिए ही बना रही थी रोटियाँ, और उनको मैंने दे दिया था लंच करने के लिए। और मैं मेरे लिए आकर ना किचन में चाय और साथ में ब्रेड टोस्ट करने लग गई थी, क्योंकि शाम के वक्त में मैं यूजुअली यही खाती हूँ। और चाय तो मैंडेटरी है, पूरा दिन काम वगैरह करने के बाद जो ये शाम की चाय होती है ना, बहुत सुकून देती है। इसके बिना तो हमारी लाइफ इनकम्प्लीट सी लगती है। तो खैर अब साहिबा को थोड़ी नींद आ रही थी, और उसको मैं लेकर कमरे में आई थी, लेकिन वो सो नहीं रही थी। बहुत मुश्किलों से मैंने इसको सुलाया था। इसको सुलाना ना आजकल बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो गया है बाय द वे। तो बस यही है मेरा वीकेंड वाला दिन, एंड दिस इज़ हाउ लाइफ ऑफ टिपिकल मॉम लुक्स लाइक, फुल ऑफ स्मॉल स्ट्रगल्स एंड बिग स्माइल्स। तो दैट्स इट, इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग अपना ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।